अरबाज भाई, जैसे घर में किसी का अगर प्लॉट हो बड़े भाई का और काम चल रहा हो, तो घर के छोटे भाई या परिवार वाले आके देखते रहते हैं काम ठीक हो रहा कि नहीं, मजदूर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। आप 2019 में हमारे शो पे आए थे, अब 22 में आए हो, तो आपको पैसे वैसे की परवाह कोई नहीं है कि आपको अपने ठेकेदार जो है नदीम भाई उन पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे तो इनको ये जो मांगे लोग दे देते हैं। ये तो है। वो इसका रीजन भी है ना, क्या? पैसे इनके नहीं है ना। भाई एक बार कोई ऐसी आवाज सुपर हीरो की निकाल के बताओ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली एक विलेन का किरदार है जो जब भी बोलता है उसमें उन्होंने तकिया कलाम रखा हुआ है कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मूछें मोड़ के, अच्छा, मेरा दिल तुम पे आ जाता है मूछें मोड़ के। एक बार ना सलीम साहब हमारे शो पे जब आए, उन्होंने अरबाज भाई का किस्सा बताया। कहते अरबाज मेरे पास आया और मुझे आके बोलता, पापा मैं क्रिकेट खेलूं या सिंगर बनूं? तो सलीम साहब ने कहा कि तुम सिंगर बन जाओ। इन्होंने कहा कि पापा आपने मुझे गाते हुए देखा है? कहते नहीं, मैंने तुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो अरबाज भाई अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो बच्चे नहीं रहे, पर अब जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं, वेब सीरीज, तो आप पापा से पूछते हैं पापा ये मुझे ये करनी चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास चॉइस था ना कि सिंगर या क्रिकेटर बनूं, अभी तो चॉइस ही नहीं है। प्लीज वेलकम मिस्टर अरबाज खान, मिस्टर मानव विज, मिस्टर सुमित कौल, वलूशा डिसूजा एंड डायरेक्टर सुधीर मिश्रा। हाय वलूशा, वेलकम 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 वेलकम। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, वेलकम वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी मुबारकबाद तनाव के लिए। थैंक यू। पहली बार हो कोई तनाव के लिए मुबारकबाद दे रहा है। नाम तनाव है लेकिन बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस सीरीज को। सर आप मानते हो कि जिंदगी में कितना भी तनाव हो, रिलैक्स होने के लिए आदमी को हमारे शो में आना पड़ता है? सही। आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए। हमारे डायरेक्टर सुधीर मिश्रा साहब, इनके बारे में बता दूं आपको कि इनके सिर्फ बाल ही लंबे नहीं है, इनका करियर भी बहुत लंबा है। बड़ा कमाल का काम किया है सुधीर मिश्रा जी ने। सर कितनी फिल्में, कितने टीवी सीरियल लगे आपको द कपिल शर्मा शो तक आने के लिए? गुस्ताखी माफ कर। बहुत साल हो गए। अर्चना बताएंगे आपको। अर्चना जी आपको भी जानती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैंने दुनिया में कोई बंदा नहीं देखा जिनको ये नहीं जानती है। अर्चना जी सच सच बता दो, आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए? 39। वाओ। Actually 40, 41. It's 23, yeah, 41. उसके 1 साल बाद आया था मैं। 41 years? Yes. तो आप तो मुझे बोल रही थी मैं 33 की हूँ। कपिल तेरे लिए तो मैं 21 की हूँ यार। ओए होए। सुधीर सर कितने समय बाद मिल रहे हैं आप अर्चना जी को? I think decades ना। डिकेड्स में आपके बगल में आके रहने वाला था मड आइलैंड में, फिर को आपने घर खरीद लिया तो वो आखिर वाला, तो फिर मुझे कहीं और खरीदा नहीं, इन्होंने कब्जा किया है। वो तो खरीदती नहीं है कुछ ये। इनको भी फेरी पर मिली थी एक बार। I saw you on the ferry. जी हाँ, जी हाँ। और मैं चप्पू चलाकर मगरमच्छ पर नहीं आती। He is witness. मुझे पता है आपकी अपनी है फेरी, अच्छा। आप क्लाइंट्स को बिठा के लाती हैं। सुधीर सर की एज ए डायरेक्टर सबसे पहले जो 3 फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं कि ये वो मंजिल तो नहीं, या मैं जिंदा हूं, धारावी, तीनों को नेशनल अवार्ड मिला है। क्या बात है सर। अर्चना ये पूछ रही थी कि जब नेशनल अवार्ड मिलता है आदमी की इज्जत में तो बढ़ोतरी होती है, पेमेंट में कितनी बढ़ोतरी होती है जैसे नेशनल अवार्ड जब मिल जाता है तो? पेमेंट थोड़े कम होने लगते हैं। वो आ रहा है तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था, कुछ पैसे कम होने वाले नहीं। नहीं, पहले एक जमाने में फिल्में भी हमको दिखाते थे हमारे दोस्त। अच्छा जी। तो बोनी वगैरह जो फिल्में बनाते थे तो बोलते थे सुधीर और शबाना को बुला लो, तो बोले उनको फिल्म अच्छी लगी। अरे यार सुधीर शबाना को फिल्म अच्छी लगी, कुछ गड़बड़ हो गया। उसको चेंज करते हैं। नहीं, अब माहौल बेटर है, बहुत बेटर है। सुधीर साहब आपने जो पहले फिल्में बनाई और आजकल वेब सीरीज का दौर आ गया है, क्या आपको कुछ बदलाव नजर आया? बहुत अच्छा हो गया कि मुश्किल हो गया? नहीं, बहुत अच्छा हो गया। मेरा करियर ही उसी का सबूत है। मैं 2017 से काफी काम कर रहा हूँ, तो नहीं हर तरह की कहानी बना सकते हैं आप। दायरा बहुत सबको ये भी टेंशन रहती है कि मेरा रोल छोटा है, बढ़ा दो। अब तो पता है वेब सीरीज जिसका जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो आप। कोई अच्छा लग रहा है तो बढ़ा दो, कोई ठीक नहीं लग रहा है तो उड़ा भी दो। अच्छी बात है।
अरबाज भाई जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही प्यारे इंसान हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब के भाई भी हैं। नहीं, सिर्फ अरबाज भाई हैं जिनको कोई नुकसान नहीं हो, बाकी सारे जज खा गई हैं। वही बगल में एक सीजन से ऊपर टिका नहीं। अरबाज भाई जैसे घर में किसी का अगर प्लॉट हो बड़े भाई का और काम चल रहा हो तो घर के छोटे भाई या परिवार वाले आके देखते रहते हैं काम ठीक हो रहा कि नहीं, मजदूर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। आप 2019 में हमारे शो पे आए थे, अब 22 में आए हो, तो आपको पैसे वैसे की परवाह कोई नहीं है कि आपको अपने ठेकेदार जो है नदीम भाई उन पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे तो इनको ये जो मांगे लोग दे देते हैं। ये तो है। वो उसका रीजन भी है ना, क्या? पैसे इनके नहीं है ना। ओह, अंदरूनी बातें निकलने लग गई। अरबाज भाई ने 26 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 50 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, लेकिन सुना कि तनाव के लिए पहली बार आपने ऑडिशन दिया। जी। तो आप तनाव में थे कि कास्टिंग करने वाला तनाव में था? नहीं, तनाव में तो मैं था, क्योंकि ये सच है कि पहली फिल्म से मैंने कोई ऑडिशन या कोई स्क्रीन टेस्ट जैसा कुछ किया नहीं है। थ्रू आउट माई एंटायर करियर एक्चुअली, आई डोंट नो द रीजन व्हाई। शायद उस वक्त ज्यादा होता भी नहीं था। आई थिंक पीपल यूज्ड टू जस्ट कास्ट देयर एक्टर्स हु दे वांटेड, यू नो। बट अब जो माहौल चेंज हो गया उसमें, इट वाज अ नाइस थिंग। आई एंजॉयड द प्रोसेस एंड ही वाज द मैन हु प्रोबब्ली वुड हैव सेलेक्टेड मी। क्या बात, पारखी नजर, इनसे मान गए। पूछिए कि इन्होंने ये गलती की कैसे। नहीं, गलती हुई नहीं वैसे। जी, थैंक यू। आई वाज मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मतलब पता नहीं अरबाज भाई और मेरी बनेगी कि नहीं, लेकिन वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग। और ये भी एक जो क्लीशेज होते हैं ना, हम लोग एक दो विभाजित कुछ ऐसे दुनिया में रह रहे थे, ये इस तरह की फिल्म बनाता है, वैसी फिल्म बनाता है जी। तो अब वो थोड़ा सा वो मर्जर सा हो गया है। कभी कभी हम किसी से मिले नहीं होते ना, हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं। जैसे मुझे लगा था सुधीर सर बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, इनको नमस्ते भी करेंगे तो भटक जाएंगे ये। पर ये बहुत विटी हैं। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। नहीं, उनको पीछे वार्निंग दी थी ऐसा नहीं करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट शो है, ये आपके लिए प्रमोशन है। आप कपिल पे नाराज ना हो। भड़कते हैं वो। बलूशा जी, वेलकम। बहुत प्यारी लग रही हैं आप सफेद थैंक साड़ी यू वेरी में। मच। बलूशा, इस सीरीज में आपकी कास्टिंग सबसे पहले हुई थी या प्रोड्यूसर को लगा कि अब तनाव बहुत ज्यादा हो गया, अब कोई ऐसा चेहरा लाएं जिससे राहत मिले थोड़ी? कैसे आपका इस सीरीज के साथ जुड़ना हो? प्रोड्यूसर के पीछे मुझे भागना पड़ा एक्चुअली इस सीरीज़ को लेके, क्योंकि मुझे करना ही था इसमें काम। अवतार ही बहुत अलग है। आई एम प्लेइंग अ कश्मीरी मुस्लिम वुमन। बहुत गलत फहमियाँ फैल चुकी थी मेरे बारे में कि मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ या विदेशी हूँ, यहाँ की नहीं हूँ। हालांकि मैं गोवा की हूँ, पैदाइश मेरी गोवा में हुई है। एंड स्कूल में हम जैसे गरीबों के लिए गोवा विदेशी है। कभी-कभी जाते हैं। हाँ मतलब, पर आपको पता है जब मैंने आपका नाम पहली बार सुना ना बलूशा, तो मुझे लगा फ्रेंच बोलती होगी लड़की। तो आप बड़ी अच्छी हिंदी फ्रेंच नहीं बोलती हैं। बोलती हूँ, मगर हाँ कोंकणी बोलती हूँ, पुर्तगीज बोलती हूँ, जर्मन बोलती हूँ। बहुत ज्यादा बोलती है। अरबाज इज इन फॉर्म टुडे। अरबाज भाई बहुत शरारती हैं। अभी आएंगे इनके धीरे धीरे वन लाइन में फुटते रहते हैं। बलूशा, वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम है बलूशा। बलूशा का मतलब क्या होता है बलूशा? एक्चुअली कपिल, वलूशा मीन्स लेडी ऑफ द वुड्स। तो Oh wow. yeah, it's a bit of a mystery. I am a bit of a mystery. What name is this? It's German. German. अब जर्मनी से आपका काफी प्यार लगता है। मतलब जर्मन आती भी आपको, नाम भी जर्मन है आपका। वैसे जो आपने नाम का मतलब बताया वो आपने इंग्लिश वाले दर्शकों के लिए तो बता दिया, जो होस्ट है उसको तो बताया नहीं। मुझे अभी भी नहीं पता चला। Lady of the woods. लेडी ऑफ द ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, लकड़ी की लड़की। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। लकड़ी की लड़की, लकड़ी की लड़की। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, लकड़ा दी कुड़ी। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। लकड़ी की कुड़ी। पंजाबी भी आती है आपको? पंजाबी आਉਂਦੀ हो? लकड़ानी की ओहो, कुड़ी। वाह, वाह, कश्मीरी वाह, भी मजा बोल ही आ चुकी गया। हूँ अभी। अगले सीजन तक तो फ्लुएंट पंजाबी फिल्में करेगी। और मैंने एक चीज और सुनी है बलूशा, मैंने सुना है कि जहां जहां तक आपका किरदार है तनाव में, वहां तक कि सुधीर जी ने डायरेक्ट किया। जब आपका किरदार का काम खत्म हो गया उसके बाद ये भी चले गए, किसी और डायरेक्टर को दे दिया।
इन्होंने कहा कि ग्लैमर तो चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट वाज रियली फन बीइंग डायरेक्टेड बाय सुधीर सर। वो बहुत मेहनती है, लुक के हिसाब से तो बिल्कुल ही करेक्ट थी, कॉस्ट्यूम में पहना हो तो बिल्कुल एक कश्मीरी, लेकिन जिस तरह से इसने तलफ़ुज़ पे सब काम किया। अच्छा, आपको पूरी सीरीज में इन्हीं की मेहनत दिखी है, बेचारे इनकी मेहनत नहीं दिखी आपको? ये बड़ी मेहनती है। हमारे मानव विज साहब बड़े कमाल के एक्टर हैं और इन्होंने बड़े कमाल के किरदार किए हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे मैंने पृथ्वीराज में देखा ना, थोड़े देर मुझे पहचान नहीं पाया मैं कि मानव पाजी हैं। इतना कमाल का मैंने इनको बताया भी, और बड़ी सारी फिल्मों में इन्होंने बड़े बड़े मजेदार किरदार किए हैं। लेकिन हमने एक बात सुनी है कि इस सीरीज के बाद इनकी धर्मपत्नी जी ने पहली बार इनकी तारीफ की, तो उन्होंने आपके बाकी कैरेक्टर देखे नहीं थे पहले? कभी आपको मिली है तारीफ घर पे? बीवी से? ऐसा मुझे याद नहीं कोई मोमेंट। क्या उन्होंने पहले एपिसोड देखे नहीं थे? वो आपकी तो फिर भी हो गई, मेरी आज तक नहीं हुई। पर फिर भी जी, मेरे लिए ऑस्कर है अगर मेहर बोलती है कि आपका काम मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मेरे से बेटर एक्टर है और बेटर इंसान है, तो मैं उसकी हर चीज को सही मान और के स्वीट पाजी क्या बात है, ऐसे ही तारीफ करते रहो बीवी की। सुखी दाम्पत्य का ये मूल मंत्र है। सुमित कौल साहब का ये तनाव से OTT पे डेब्यू हुआ है। सर बहुत बहुत मुबारक आपको, और बड़ा कमाल का किरदार किया आपने। थैंक यू। और OTT का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पूरी दुनिया आपको देखती है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी का फोन आया कि अब तो मेरा उधार दे दो? नहीं, जोक से बात सर। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, पर मैं आपको बता दूं कि सुमित पाजी ने ना बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों के लिए आवाज भी दी है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन, डेडपूल, कैप्टन अमेरिका, स्टार वॉर्स और अवेंजर जैसी फिल्मों के लिए। अच्छा, इन फिल्मों में हमने देखा है एक सीन चल रहा है कि न्यूयॉर्क का कहीं सीन चल रहा है और आयरन मैन बोल रहा है कि यू हैव टू गो टू शंघाई, और हिंदी में जब कभी हम सुनते हैं ना तो बदल जाता है डायलॉग, छोटे तुम्हें नालासवारा जाना होगा। सुमित जी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डैड कितना एंजॉय कर रहे हैं? ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि ऐसे बदल देते कि आपको लगता है कि जब डॉलर में पेमेंट नहीं मिल रही तो मैं शंघाई क्यों भेजूं, मैं नालासवारा क्यों ना भेजूं? ये इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है। आई मीन जो हमें बताया जाता है, जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, डायरेक्टर जो बताते हैं वही बोलते हैं, हम कुछ अलग नहीं बनाते। मैंने और अर्चना जी ने भी एक बार एक इंग्लिश फिल्म के लिए डबिंग की, एंग्री बर्ड्स के लिए। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में सेंटेंस जो होता है बड़ा, जैसे आई लव यू फॉर एग्जांपल, हिंदी में आएगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 5 शब्द आ गए, उतनी देर में उसने आई लव यू खत्म कर दिया हुआ है, तो फिर हमें फास्ट होना पड़ता है। आपको भी लगता है ना कि ये बहुत होता है, कई बार होता है एक्चुअली। इनफैक्ट ज्यादातर वही होता है कि अंग्रेजी में जितना कहा जाता है वो हिंदी में उसी चीज को काफी ज्यादा शब्दों में कहा जाता है एक्चुअली। तो आपको कभी कभी उसको काट के कहना पड़ता है कि प्यार करता हूँ तुमसे। क्या बात भाई, एक बार कोई ऐसी आवाज सुपर हीरो की निकाल के बताओ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली एक विलेन का किरदार है जो जब भी बोलता है उसमें उन्होंने तकिया कलाम रखा हुआ है कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मुझे मोड़ के, अच्छा, मेरा दिल तुम पे आ जाता है मुझे मोड़ के। मनुष्य, जैसे आप गोवा से हैं, आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की वजह से ना कई बार इंसान की इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार गोवा तो जरूर देखना है। ओह गॉड। नहीं मतलब ऐसे कभी आप गोवा से बाहर जाती हैं शूटिंग के लिए कहीं और, तो गोवा के टूरिज्म में गिरावट आती है? आई विश कि ये होता, मगर नहीं है। अर्चना जी का एक सवाल है। नहीं है। नहीं है, कहते 31 दिसंबर को गोवा में बहुत रश होता है, होटल वगैरह नहीं मिलते, तो एक औरत अपने 2 बच्चों और पति के साथ आपके घर रुक सकती है? हंस के टाल दिया उन्होंने। तूने ऐसे करा, 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे 6 फुट। हाँ, 2 बच्चे पति से भी लंबे हैं मतलब। मगर जरूर अर्चना, ऑफ कोर्स, आई एम डेफिनेटली। श्योर, बट आई डोंट नीड हिम टू आस्क ऑन माय बिहाफ। पर पूछती तो हैं, ये तो मानती हैं आप। पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार ना सलीम साहब हमारे शो पे जब आए, उन्होंने अरबाज भाई का किस्सा बताया। कहते अरबाज मेरे पास आया और मुझे आके बोलता, पापा मैं क्रिकेट खेलूं या सिंगर बनूं? तो सलीम साहब ने कहा कि तुम सिंगर बन जाओ। इन्होंने कहा कि पापा आपने मुझे गाते हुए देखा है? कहते नहीं, मैंने तुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो अरबाज भाई, अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो बच्चे नहीं रहे, पर अब जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं, वेब सीरीज, तो आप पापा से पूछते हैं, पापा ये मुझे ये करनी चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास चॉइस था ना कि सिंगर या क्रिकेटर बनूं, अभी तो चॉइस ही नहीं है।
अभी जो मिलता है वो मैं कर लेता हूँ। तो बोलते मुझसे पूछो ही मत। अरे सुधीर सर ने इंडस्ट्री में जाने भी दो यारो जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्म के साथ शुरुआत की थी, जिसमें राइटर थे सर, बड़ी कमाल की फिल्म थी सर। उसके बाद किसने आपका दिल तोड़ दिया कि आपने कॉमेडी फिल्म लिखना ही छोड़ दिया? जितने लोगों ने जाने भी दौरों में काम किया था, आप नोटिस करेंगे किसी ने उस तरह की कॉमेडी बनाई नहीं, क्योंकि इतना रिलीफ हो गया था कि बन गई। जब हम बना रहे थे तो हमको कुछ पता नहीं था। मैं 22 साल का था। अच्छा, वाह। और कुंदन साहब की पहली फिल्म थी। अब उनको उनकी बीवी ने ये कहा था कि बेटा तुमको अब लंदन चल के नौकरी करनी चाहिए, तो वो मेरे घर आ जाते थे। अब हम बैठ के कुछ लिख रहे थे, कुछ मैंने किया ही होगा ताकि उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ एक्टर्स जुड़ गए। सुबह आलू गोभी खाने को मिलती थी, रात को गोभी आलू खाने को मिलता था। चाय मिलती थी, सब आते थे, काम करते थे। ज्यादातर एक्टरों को लगा कि ये क्या बकवास फिल्म है। अच्छा। एक कुंदन का एक पागलपन का दिमाग था, बिल्कुल वो सोचते ही बिल्कुल कुछ अलग था। तो वो कैसे बन गई हमको समझ में नहीं आया। तो उसके बाद हम कभी उस तरफ गए नहीं। क्या मैड फिल्म है सर, वाह। इनक्रेडिबल। थैंक यू फॉर दैट मूवी। थैंक यू कुंदन। अब मैं पहली बार एक कॉमेडी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह सर, क्या बात है। और बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मानव पाजी को आपने जितनी फिल्मों में देखा है, मैक्सिमम ज्यादा नहीं, हर तरह के किरदार किए वैसे, लेकिन गुंजन सक्सेना में ये कमांडिंग ऑफिसर थे, अंधाधुन में पुलिस ऑफिसर, उड़ता पंजाब में पुलिस ऑफिसर, इसमें भी स्पेशल टास्क ग्रुप के ऑफिसर बने हैं। पाजी, जैसे लोग एनएसडी जाते हैं या एफटीआई जाते हैं, तो आप एक्टिंग के लिए तिहाड़ जेल गए थे पुलिस एकेडमी से? आपको नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा है। मैंने पंजाब पुलिस से ली है। अच्छा, पंजाब पुलिस से ट्रेनिंग ली है। जो कुछ मैंने किया था, जो मैंने वक्त उनके साथ गुजारा है, तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सारा मैं इधर ही निकाल रहा हूँ। बड़े कमाल के रोल किए बाजी। नहीं तो एक अगर आप पुलिस वाले का रोल करते हो और दूसरी बार, तो बड़ी सारी सिमिलरिटीज होती है, लेकिन उड़ता पंजाब में आपने जो किरदार किया वो एकदम से ही अलग था और हर फिल्म में अलग होता है। क्या बात है बाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि वो मुझे हमेशा अलग अलग पुलिस वालों से डांट पड़ती थी, अच्छा, इसलिए मैं अलग अलग दिखना शुरू हो गया। और भी मुझे एक बार पकड़ लिया था सर पंजाब पुलिस में किसी ने। मैं नया नया टीवी पे आया था, तब स्टैंड अप कॉमेडी का शो था, तो मुझे पकड़ लिया, कहते ओए इधर आ। मैं कहा जी सर। किधर? मोटरसाइकिल पे जा रहा था। क्या करते हो? मैं कहा जी मैं ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। किधर करते हो? मैं कहा जी टीवी पे। प्राइवेट कंपनी है कोई? मैं कहा नहीं सर, ये शो है ये। हुआ क्या कि हम गर्ल्स कॉलेज में यूथ फेस्टिवल की तैयारी कराते थे ना भाई, तो लड़कियों का कॉलेज था, तो वो लड़कों को पकड़ लेते थे। उनको नहीं पता कि मैं कॉलेज के अंदर से निकला हूँ। मुझे कहते करते क्या हो? मैं कहा मिमिक्री वगैरह तैयार करवाता हूँ। उनको पता नहीं था मिमिक्री होती क्या है। कहते क्या करते हो? मैं कहा जी मिमिक्री। तो भाग जा, दोबारा मत करना। पहले मैंने क्या किया था। वैसे लोग होते हैं। कितने कमाल के लोग आए हैं। मानव जी नमस्ते। मानव जी नमस्ते। मानव एक्सक्यूज मी, मानव ये हैं। बाकी क्या पानी के जीव हैं मानव? पानी के जीव सबके सब मानव हैं। ये भी मानव है, हम भी मानव है, यहाँ भी सब मानव है। आप भी टेक्निकली मानव ही हैं। सुधीर साहब जी, ये पहले बीन बैग था, इसमें हमने जान डलवाई है। हम अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। हम देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। हम आपको बताएं, कपड़ा धोने में हम एकदम स्पेशलिस्ट हैं। सारा कपड़ा धोते हैं, हर टाइप का कपड़ा, क्या मोजा जूता सब धो देते हैं हम। उस दिन तूने गुप्ता जी का जूता था, उसका फीता गायब कर दिया, पता है? तो जूते का फीता ही गायब होगा, जूते से क्या चीता गायब होगा? जुबान बहुत लड़ाती है आगे से। जूता है, फीता गलती से हो गया, गलती इंसान से होता है। लेकिन मानव जी आप गलती मत कीजिएगा। क्यों? देखिए, आप मानव या ना मानव, हम आपको एक सलाह देते हैं। जब भी आप फोटो खिंचाइए ना सर, पूरा फोटो खिंचाइए। क्यों? आधी फोटो मत खिंचाइए। क्यों? नहीं, आधी फोटो खिंचाएंगे तो ये आधी मानव हो जाएंगे।
मत कर, फट जाएगी तू किस दिन। इतना भयंकर हंसती, पता है तेरे को हंसता हुआ देख के डर लगने लगता है हमें। कुछ नहीं होगा, हमारा कभी कभी ये फनी वाला निकल आता है, हाँ, ऐसा चलता है। वैसे सुमित कौल जी, आपको भी बताना चाहेंगे, आप अच्छा किए कि आप साइड में बैठे हैं। क्यों? कि अगर आप सेंटर में होते तो आप कॉल सेंटर हो जाते। I want to hear about you. ये सब तो आपको लोग कहते होंगे जोकिंग में, छोड़ो कॉल की बातें, कॉल की बात पुरानी, ऐसा सब कहते हैं। हमसे कोई पूछेगा ना कि कॉल किसने देखा, हमने कहा हमने देखा, ये रहा। वेलुशा क्या? वलूशा जी, आप गोवा से हैं ना? हाँ। हमारा भी हमेशा से ड्रीम रहा है क्या? कि कड़कती धूप हो, गोवा के बीच के ऊपर स्विम सूट पहन के हम भागे। पहले कभी भागने का किया ट्राई? नहीं, ट्राई अभी तक नहीं किए हैं। हाँ, तो फिर अब कैसे सोच लिए? ना, हमारा बस दिल किया कि एक बार ट्राई करके देखें। खैर इनकी बात छोड़िए, इन बातों को। हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप ऐसा मिस इंडिया में पार्ट लिए थे ना? हाँ। हम भी पार्ट लेने वाले थे, लेकिन एक छोटी सी चीज की वजह से रह गया। हाँ, बस वो थोड़ी सी वो ब्यूटी की कमी की। हम अभी ना कपड़ा धो के आए हैं, तो थोड़े गीले हैं, उसकी नमी आप निकाल देंगे? मैं क्यों निकालूं? नहीं, इंसानों की कमी इतनी आसानी से निकाल लेते हैं। शायद कपड़ों की नमी भी निकाल दे। अरबाज जी, अरबाज जी, आपको सच बताएं, हम ना पहले चाय बिल्कुल नहीं पिया करते थे। फिर आपको हमने वो दबंग फिल्म है उसमें देखा, फिर हमने चाय पीना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसमें वो मक्खी थे ना फिल्म में, तो हमारा हमेशा से ऐसा ख्वाहिश था कि हम चाय पिए और मक्खी आके उस चाय में गिरे। ऐसे करके हम आपको बाहर निकालें, फू फू करके आपको सुखाएं, फिर पंख निकाल के आपके साथ उड़ जाएं। ऐसा बस ख्वाहिश था हमारा। ऐसे बातें हम ऐसे करते रहते हैं फनी वाली। क्या है, फनी बातें करने से क्या तनाव कम रहता है। जैसे आप देखिए, हमारे कपड़े धोने के काम में कितना तनाव है। कपड़े धोने में क्या तनाव होता है? आपको बता, हमारे चाचा जी कपड़ा अपना धो के आराम से तालाब के बगल में बैठे थे। वो आराम से बैठ के अपना पैर धो रहे थे। अचानक से वहां पे मगरमच्छ आ गया और गप करके हमारे चाचा जी का पैर ऐसा कच के खा गया पूरा का पूरा। सोचिए, हमारे चाचा जी अपने हाथ से पैर धो रहे थे, अचानक से पैर से हाथ धो बैठे। करने क्या आई हो आप बुढ़िया यहाँ पे? कुछ नहीं करने आए हैं, एक्चुअली हमारे घर में एक अलग तनाव चल रहा है। क्या? हमारी एक बहन है, गांव से आई है, रानी नाम है उसका। वो थोड़ा के यहाँ आके एकदम सेटल नहीं हो पा रही शहर में। आप लोग सयाने लोग हैं, थोड़ा बहुत उसको समझाइए, उसको थोड़ा ज्ञान दीजिए। दुनियादारी जानती नहीं है वो, कहाँ थोड़ा है? मिलना चाहती है। बुला लें? हाँ जी। बुला लें? हाँ, बुला लो, बुलाइए। तो रानी आ जाओ। नमस्ते 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 नमस्ते। ये हमारी छोटी बहन है रानी, और ये हमारी बड़ी बहन है गुड़िया। जब हमने कह दिया कि तुम हमारी छोटी बहन हो, तो ये ऑब्लिवियस सी बात है कि हम बड़ी बहन हैं। अरे नहीं दीदी, आपको साइज वाली बड़ी ये लोग ना समझे, इसलिए मैंने उम्र वाली बड़ी बताई है। ये मैनर्स कहाँ है तुम्हारा? ये सब सिखाए हैं हम तुम्हें? नहीं दीदी, जो आपने मुझे सिखाया मैं वही सीखती हूँ। ठीक से सीखो। पहले मैं केला छील के खाती थी, दीदी ने सिखाया कि छिलके के साथ केला खाओ। नहीं, ये हमने ये सब सिखाया नहीं है। वो तो घर से एक दिन जल्दी में निकल रहे थे तो छिलके के साथ खा लिया था केला। ये नहीं, बहुत भोली है, ये गलत चीजें समझ लेती है। अब कुछ दिन पहले ड्रिंक एंड ड्राइव वालों ने इसको पकड़ा, इसके मुंह में मशीन डाला, उसको ये चूसने लगी। हाँ, हमने किया था। हमको लगा वो स्ट्रॉ है तो उसमें से जूस निकलेगा। जूस के लिए नहीं है वो शराब के लिए होता है। वो भी नहीं निकला दीदी। अरे निकल।
तुम रहने दो, ये सारी बातों को छोड़ो। इतना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा लोग आया है, देख अरबाज जी आए हैं, अरबाज जी से बात करो। दीदी नहीं करो करो बात, कुछ नहीं। अरे बात करो। ए कुछ नहीं है, अपने ही हैं, बात करो। हाय अरबाज जी, कैसे हैं? अरे इनकी चर्चा तो मतलब फिल्म बाजीराव मस्तानी में बहुत हुई थी। बाजीराव मस्तानी में इनका चर्चा कहाँ हुआ? वो कह रहे थे ना, चित्त की चाल अरबाज की नजर पे संदेह नहीं करते। अरबाज की वो अरबाज की नजर नहीं है, वो बाज की नजर है। दीदी, इनकी भी नजर किसी बात से कम नहीं है। देखो ना, कब से मुझे बाज की नजर से घूर रहे हैं। अभी नीचे देखो। वो तो तुम नेवले जैसी लग रही हो इसलिए घूर। ओह माय गॉड। क्या कर रही हो तुम? सुधीर साहब का हंस हंस के बुरा हाल हो गया और तुम हट ही नहीं रहे। सब कुछ नहीं है, देखे यहाँ पर गेस्ट आए हैं, सबको हमारे बारे में थोड़ा कुछ बताओ, हमारा तारीफ में 4 शब्द कह दो इनसे। जी दीदी, दीदी मेरी बहुत प्यारी, बहुत ज्यादा प्यारी, बहुत अच्छी हैं। इनके खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग नहीं हैं। हाथी हाथी कह रही हो हमें? नहीं दीदी, हाथी के तो अलग अलग होते हैं, आपके नहीं हैं। तो ये क्या बात हुआ बताने का? हमारे बारे में कुछ अच्छा बताओ ना इन्हें। जी मेरी दीदी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, सच में लाल कपड़ा देख के कभी नहीं भड़कती। अब सांड कह रही हो हमें? नहीं दीदी, सांड तो भड़कता है, आप नहीं भड़कती। ये नहीं नहीं कह के क्या कहती जा रही है, सब समझ में आ रहा है हमको। हमको क्या पता नहीं है हम कैसे दिखते हैं। वैसे ये हमारी गलती की वजह से पैदा हुई है, पता है आपको? कैसे? अरे हम अपने घर में आराम से बैठ के गा रहे थे, बहने दे बहने दे। मम्मी पापा ने गाना सुन लिया, ये वाली बहन दे दी हमको। सच में हमको पता होता कि ये आने वाली है तो हम गाते रहने दे रहने दे। पता नहीं कहाँ से आ गई है। सॉरी दीदी। नहीं सॉरी का बात नहीं है, तुम अच्छी लड़की हो, कोई बात नहीं, अब ठीक है। वैसे ये जब से हाँ मान हमने सुन लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, माफ कर दिए हैं। ये जहाँ से जब हम मान वेरी गुड। हम सुन लिए, माफ कर दिए, माफ कर दिए, माफ कर दिए, हमने माफ कर दिया। अब आपको बताइए, जब से यहाँ पर आई है ना, ये ट्रेनिंग ले रही है। हाँ 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 हाँ, हम माफ किए हैं। रुको अब रुको, माफ हो गया है। सेम बात वापस बोल के हम और माफ नहीं कर सकते, उतना ही होता है माफ, ठीक है? माफ कर दिए। हम आपको खाली बता रहे थे कि ये जो लड़की है टैलेंटेड है, देखो जैसी भी है टैलेंटेड है। यहाँ पे आके इसने एयर होस्टेस का कोर्स किया। एयर होस्टेस पता, प्लेन में गए होंगे आप? नहीं मतलब ऐसे नहीं, मतलब एयर होस्टेस का इसने कोर्स किया, सब सीखा है, कैसे बात करते हैं, वो हाथ वाथ वो हमको दिखाती है, बड़ा अच्छा करती है। अब यकीन मानिए किसी दिन बन गए ना एयर होस्टेस तो हम सब यहाँ बैठे रह जाएंगे, ऊपर से निकल जाएगी। एयर होस्टेस का कोर्स में जो सीखा है वो आपको दिखाए, आपको मजा आएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। दिखाओ दिखाओ, सब खुशी खुशी देखेंगे, दिखाओ। वो बुरा मान गए तो? बुरा कोई क्यों मानेगा? तुम अपना टैलेंट दिखा रही हो, अच्छा टैलेंट है, अच्छा अच्छा, उनको खुशी होगा, अंदर से खुशी होगा कि तुमने कुछ दिखाया। दिखाओ दिखाओ, डरो मत, देखिए आप। ये बुरा मान गए तो? बुरा क्यों मानेंगे सर? बुरा मानने वाला बात है इसमें? अरे एक्टर लोग हैं, टैलेंट देखते हैं, खुश होते हैं, अंदर से होते हैं कि नहीं? बुरा क्यों मानेंगे? हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा बात दिखा रहे हैं, अच्छा टैलेंट दिखा रहे हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। दिखाओ, देखा, देखिए आप। ये दोनों बुरा मान गए। अरे क्यों मानेंगे? बुरा मानने वाला क्या चीज कर रहे हैं? हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, टैलेंट दिखा रहे हैं, सर आप बुरा मानेंगे? नहीं, आप बुरा मानेंगे सर? बुरा मानेंगे आप बुरा, कोई बुरा, आप में से कोई भी बुरा मानेगा? अर्चना जी आप बुरा मानेंगी? बुरा मानेंगे आप? ये टैलेंट दिखा रही है, खुश होंगे, अच्छी बात है, दिखाओ टैलेंट, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप बुरा मान गए? मत दिखाओ।
रही मत दिखाओ। देखा, मैंने कहा था बुरा मानेंगी। हम बुरा नहीं मान रहे हैं। मानिए। बुरा नहीं मान रहे हैं। मानिए। नहीं मान रहे हैं बुरा। हम बुरा नहीं मान रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था बुरा मानेंगी। हाँ, हम मान रहे हैं बुरा। हमें माफ कर दीजिए, हम अपने बहन को यहाँ पर लेकर आए, इसे कुछ नहीं आता है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, दिखाने लायक ही नहीं है, ये ऐसी है। चलो नहीं अंदर। दीदी, मैं दिखाती हूँ। नहीं, कुछ नहीं दिखाना। मैं अब दिखाती उनको नहीं देखना नहीं, है। मैं दिखा रही- देखना है किसी को नहीं देखना है। मैं दीदी कुछ नहीं देखना। प्लीज एक बार मैं दिखा दीदी प्लीज। दिखाओ। आप बुरा मान गई तो ये तेरी सर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जी। हम अपने फैंस के लिए जो भी फोटोग्राफ्स वीडियो डालते हैं लोगों के कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं आप सबके, हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसके नीचे कमेंट्स हैं बड़े मजेदार, ये दिखाइए जरा। ये बहुत डेंजरस है। ये खतरनाक है। पहला ही फोटो मानव पाजी का है। मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन द रूम, एनी काइंड कॉम्प्लीमेंट इज अप्रिशिएटेड बाय श्री एप्पल एंड आर्मी। बाकी लिखे बस मान नहीं गई था। बाय श्री बस मान नहीं करीदा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मानव साहब ने अपने पेट के साथ ये फोटो डाला है। मानव जी, आप भुनी हुई अजवाइन में काला नमक डाल के खाएं, उससे पुराने से पुराने वायु विकार भी ठीक हो जाते हैं। ये देख रहे हैं कि डॉगी को जमीन पे सो के क्या सुख मिलता है? किसने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये देख रहे हैं डॉगी को टांग उठा के क्या सुख मिलता है। और दिखाइए, जब वाइफ घर से बाहर गई हो तो आदमी और कुत्ता दोनों आलसी हो जाते हैं। सर कुत्ते को भी कच्चा पहना ही देते तो फोटो और अच्छी आती। नॉटी पीपल। और दिखाइए, अरबाज भाई ने ये फोटो डाला, वंस बिटन। ओ दिखाइए कमेंट्स। लोगों की उंगली करने की आदत होती है, इनकी पैर करने की है। कुत्ते के काटने पे तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, मगरमच्छ के काटने पे कितने लगते हैं? रिप्लाई किया किसी ने, भाई फिर इंजेक्शन नहीं नई टांग लगती है। भाई पैर हटा लो, इसे थोड़ी पता आप अरबाज खान हो। और दिखाइए, वलूषा ने ये पिक्चर डाला है। ये गोवा की फोटो है वलूषा? जी हाँ। वेरी नाइस पिक्चर, दिखाइए जरा। इनका समंदर के किनारे घर बनाने का सपना पूरा हो गया। अब ये बोलेंगी मेरा घर सी फेसिंग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन्होंने बच्चों को आइसक्रीम खिला के ये प्रॉपर्टी खरीदी है। क्यूट पंच। बीच पे ऐसी लड़कियां मिले तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ के वहां नारियल पानी का ठेला लगा लूं। और दिखाइए, सुमित कौल साहब ने ये फोटो डाला है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल। एक फोन कॉल ही तो करना है ताकि मीलों की दूरियां दिलों की दूरियां ना बन जाए। हाय हाय। बहुत अच्छा थॉट है। आइए कमेंट्स देखते हैं। रिश्ते बनाने के लिए मैं भी फोन कॉल करता हूं लेकिन सामने वाली उठाती नहीं है। लगता है इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, इसलिए ये पब्लिक टेलीफोन से फोन कर रहे हैं। इनको देख के लग रहा है 2 बार सिक्का डल गया लेकिन बात नहीं हो पाई। और दिखाइए, सुधीर सर ने फोटो डाला है, दिखाइए। कोई कैप्शन नहीं डाला सुधीर सर ने? मैं तो कोई डाला नहीं। मुबारक हो सर आपकी पहली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। अच्छा, पहली पोस्ट है ये आपकी? जी मैंने नहीं डाला थे, अनुभव सिन्हा ने डाल दिया। अच्छा जी। मैं आपको मुंह दिखाई के लिए 1101 रुपया भेजना चाहता हूं, प्लीज अपना यूपीआई नंबर भेजें। सर अगर आप मूछें लगा लें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल भी कर सकते हैं। ये फोटो डाल के बता रहे हैं कि ये दांतों से अखरोट तोड़ने वाला विज्ञापन भी कर सकते हैं। और दिखाइए, मानव पाजी ने फोटो डाला, तू जो मांगे ओह मिले। अच्छा, भाभी के साथ डाला फोटो, वेरी नाइस। दिखाइए कमेंट्स। मैं भी वाइफ को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाता हूं तो ऐसे ही वापस लाना पड़ता है।
जब बीवी कहे मुझे मायके छोड़ाओ तो आदमी गाड़ी का वेट भी नहीं करता। भैया घाट कोपर के लिए ऑटो नहीं रुक रहा, आप मुझे जुहू से पिक कर लोगे? उनका काम थोड़ी है ये। और दिखाइए, एक बार अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की कहानी सुना के देखो, ये विक्रम बेताल के बेताल से भी तेज उड़ जाएंगी। और दिखाइए, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरबाज भाई ने ये फोटो डाला है, वेरी नाइस पिक्चर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। पहले आप खुद तो बैठ जाओ। इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि जब 2 ही लोग बैठ सकते थे तो मैं मोटरसाइकिल ही ले लेता। और दिखाइए, वलूषा ने पिक्चर डाला है, बहुत अच्छा है। और नीचे कमेंट्स देखते हैं। हर बार वलूषा की पिक्चर आती तो ही से बहुत अच्छी पिक्चर है, नाइस पिक्चर। आप लोगों की पिक्चर पे ऐसा कोई कमेंट नहीं। इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। अरे यार, कॉम्प्लीमेंट देना बुरी बात है वलूषा। इधर भी दे सकते हो। बीच वाली फोटो आई तो मैंने वेरी नाइस कितना बोला पिक्चर। नहीं मानो भाजी को कि बड़ी प्यारी पिक्चर है भाभी के साथ। बोला आपका मैंने नहीं सुना। आप हो ही मेरी जेठानी पिछले जन्म की। उनको ना प्रॉब्लम है। कमेंट्स है, अगर आप इंजन ढूंढ रही हो तो मैं बता दूं वो गाड़ी में आगे की तरफ होता है। ये आपकी स्कर्ट का डिजाइन है या दरवाजे में आ गया? ये कौन सा मॉल है जहां गाड़ी की डिक्की चेक करने वाली इतनी खूबसूरत होती है? और दिखाइए, सुमित साहब ने फोटो डाला, बी वन विद नेचर, वेरी नाइस पिक्चर। अब खुश दिखाइए नीचे कमेंट्स। Really शाहरुख खान जैसा पोज तो मैं भी बना लेता हूं, लेकिन मन्नत जैसा बंगला नहीं बना पा रहा। खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे इन्हें पहाड़ों पे नूडल का ठेला लगाने की जगह मिल गई हो। देखो आप। और दिखाइए, जरूरत सजदा करवाती है, इबादत कौन करता है? आय हाय, क्या बात है भाजी, बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है। अब खुश? हाँ, ऐसे कमेंट करो, वेरी गुड। दिखाइए जरा कमेंट्स। बीवी सफाइयां करवाती है, मन से कौन करता है? पीछे बैठा डॉगी सोच रहा है, मैं पानी तो रेगुलर देता हूं, पौधा सूख कैसे गया? ये अच्छा था। That was a nice one. और दिखाइए, खत्म। सुधीर सर, एक बात जाननी थी, क्योंकि आप खुद इतने कमाल के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। बहुत बार हम सुनते हैं ऐसा कि बड़े सारे राइटर्स ऐसे बोलते हैं कि हम कहानी लिखने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। सर, बाहर जाके क्या होता है? कहानी ज्यादा निकलती है? क्यों जाते हैं सब? नहीं, वो क्या होता है, अक्सर जो आप लिखते हैं तो आधे वक्त तो आप हवा में देख रहे होते हैं, तो आप घर में होते हैं तो बीवी कहती सब्जी ले आओ यार। तो सब मिलके चले जाते हैं ना वहाँ। आधा टाइम तो सोचने का होता है ना। हाँ। क्योंकि वो राइटिंग जो है वो अजीब चीज, सोचने में ज्यादा वक्त लगता है, फिर लिखना उसको फिर तो आप लिख सकते हो 4 रात में, लेकिन वो टू फॉर्म इट इन द हेड इज द मोस्ट। क्या बात? एक बात आपसे कहनी थी, मेरी माँ गुजर गई अभी कुछ दिन पहले जून में, लेकिन आखिरी वक्त पे जब भी पूरे लॉकडाउन के ज़माने में अगर मुझे उनके साथ बैठना होता था, तो जब आपका शो होता था तो वो बैठ के देखती थी, आखिरी मोमेंट की उनकी जो खुशियाँ थी, और अक्सर वो आपकी आवाज़ की तारीफ करती थी। हैं? जी हाँ। हाउ स्वीट, थैंक यू सर। क्या बात है, तनाव की पूरी टीम आई हुई है। अब होगा टाइम वेस्ट। मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाइए। सर, ये भी मेरी जिंदगी का तनाव ही है जी। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तो मैंने वही बोला, बीवी को संस्कृत में तनाव ही बोलते हैं। सर, देखा, आपके शो में उतना तनाव नहीं है जितना मेरी जिंदगी में है, इस आदमी के वजह से। राइट? मतलब ये आदमी खुश ही नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करूं मैं? पता नहीं, हमको तो सिखाया गया कि मियाँ बीवी के बीच में बोलते नहीं, कल आपकी सुलह हो जाएगी फिर हम बीच में। तुम्हें मैं बताऊं क्या करना है? 1.5 लीटर पानी लेना है, उसमें 7 इलायची डालनी है, हरी वाली। तो उसको धीमी आंच पे पकाना है, तब तक पकाना है जब तक पानी ना सूख जाए। पानी सूख गया, सारी इलायचियां निकाल के खा लो। इससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तुम्हारा सारा टाइम उधर वेस्ट होगा, इधर आके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करोगी तुम।
आ गई बीच में, तनाव वाले आए हैं, फालतू में तनाव देने आ गई है। मैं ना तुमसे नहीं मिलने आई हूँ, मैं तो गेस्ट से मिलने आई हूँ। सब मैंने आपका शो देखा। देखने के लिए बनाया उन्होंने। एग्जैक्टली मैंने देखा और आप लोग ने कश्मीर में शूट किया है एंड आई रियली वांट टू गो देयर वंस। मैं कभी नहीं गई हूँ, हालांकि कुछ लोगों ने मेरी खूबसूरती को देख के कहा है कि मैं कश्मीर की ही लगती हूँ। वो आपका मुंह अखरोट जैसा ना, उस वजह से बोलते हैं वो। वलूशा आप समझाइए ना, मेरी तो सुनती नहीं है। खबरदार वलूशा को परेशान किया तो। वलूशा देखो कितना प्यारा नाम है, लगता है फ्रांस की कोई प्रिंसेस होगी ये। और दूसरी बिंदु, लगता है आयुर्वेदिक दवाई होगी कोई, खाने के बाद एक बिंदु ले लेना, आपका अफारा ठीक हो जाएगा। मत क्या करें ये सब हरते। करने क्या आई आप यहाँ पे मैडम? अरे मैं आप ही को बुलाने आई थी। वो एक्चुअली आज मेरी बड़ी मम्मी का बर्थडे है तो हम वही मना रहे थे। और बर्थडे मत मनाओ, उनको किसी तरह मनाओ, ये घर से निकले वो लोग, जा ही नहीं रहे। लोग पाजी बेटी के घर का पानी नहीं पीते, 9 बार जूस पीता है इसका बाप। एक सेकंड, जूस पीने में क्या प्रॉब्लम है? गिरा हुआ जूस भी पी लेता। मेरे जूते पे गिर गया, चाट चाट के चप्पल बना दी उसकी, ऐसे है। देखो वो बड़े पापा को वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, हालांकि हाइजीन का वैसे ख्याल रखते हैं। हाइजीन तो बहुत ख्याल रखते हो, ग्लव्स पहन के डस्टबिन में से खाना निकालते हैं, इतने हाइजीन का ध्यान रखते हैं। शर्मा जी धीरे बोलिए ना, बड़े पापा ने सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। क्या कर रहे हैं, धीरे बोलिए। ओए जा यार। मैं तो चाहता हूँ बुरा माने। सर बेशर्मी में इनकी फैमिली ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन ना मुफ्त का दूध पीने के चक्कर में बछड़ा बन गया इसका पापा। फिर भैंस को पता चला ना, जब उसने पीछे देखा करके, उसने अपने सींग निकाले, हाथों में पहने भैंस ने, देख जो मारे इसके पेट में पापा के। देखिए आज बड़ी मम्मी का बर्थडे, प्लीज कम से कम उन्हें तो आज छोड़ दीजिए। मैं तो छोड़ दूं, तुम्हारे पिता नहीं छोड़ रहे, 8 बच्चे हो गए, उनको बोलो। 8 बच्चे हैं सुधीर सर, एक भी ढंग का नहीं है। एक इसका भाई जुबान से नाक टच करता रहता है। अरे तो वो है उसका टैलेंट, व्हाई यू तो जेलस? अपनी नाक टच करे, दूसरों की क्यों करता है फिर? परेशान कर रखा है इन्होंने। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, very sweetie. Happy birthday to you. Happy अरे दामाद जी उससे इतना प्यार करते हो कि मेरे हैप्पी वाले बर्थडे पे इतने बड़े-बड़े लोगों को बुला लिया। इतने बड़े-बड़े लोग आपके बर्थडे के लिए नहीं आए हैं, वो अपनी वेब सीरीज लेके आए हैं। अच्छा, वेब सीरीज लाए हो, खाने के लिए कुछ नहीं लाए? अरे मैंने बोला ना। ना लाए तो ना सही, दामाद जी तुम मंगा दो ना कुछ, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। आपके लिए मैंने 2 बाउंसर मंगवाए 7-7 फुट के हरियाणा से। अब वो ना खाते ही नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। ये इनका मजाक ये चलता रहता है, यही है बड़े पापा बड़े मम्मी। ये ना दामाद के घर का खाना खा खा के इतनी ताकतवर हो गई है मैडम, ये ट्रक को एक हाथ से उठा के टायर बदल देती है ये। अच्छा दामाद जी, इनका बर्थडे है तो सिर्फ इनके बारे में बोलते रहोगे? अरे मेरे बारे में भी कुछ बताओ। यही वो ट्रक है जिसका टायर बदलती है। वाह दामाद जी वाह, हाँ आपकी मजाक की आदत की तो दाद देनी पड़ेगी। बताओ इतने तनाव वाले लोग बैठे हैं यहाँ, उनके सामने भी ना मजाक सूझ रहा है। मुझे मजाक सूझ रहा है, आपका जो पूरा का पूरा पति सूझ रहा है, उसका कुछ नहीं। परेशान करके रखा है इन लोगों ने। ओ खड़ी खड़ी सुनना ही है, तेरे माता पिता कैसे सुनना है यहाँ? मम्मी डैडी की बेइज्जती सुनना ही है, तू कुछ बोल क्यों ना रही? नहीं नहीं आप इनकी बातों में ध्यान में दीजिएगा, इग्नोर। मम्मी आप बताइए ना, आज आप कितनी साल की हो गई? तुझे कहा था ना लड़कियों की उम्र नहीं पूछा करते। अरे लड़कियों की नहीं पूछा करते, तुम्हारी लड़की 40 साल की हो गई। ये बुड्ढी 75 की हो गई है। हाँ, मैं 75 की हो गई हूँ और तुम बड़े अरबाज खान हो रहे हो, हिट फिट फाइन। अरे मैं जानता हूँ, मैं अरबाज खान नहीं दिखता, मैं तो सलमान खान दिखता हूँ। कुर्ता उतारू? हाँ, उतारो उतारो, उतार के मुंह पे पहन लो, मुंह भी आपका पेट जैसा ही दिख रहा है। अरे आप लोग कैसी बातें लेके, अरे मम्मी का बर्थडे है, केक वेक काटते हैं ना, लेट्स सेलिब्रेट। मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी वाला बर्थडे आई है। हैप्पी बर्थडे जो बीच में स्क्रिप्ट छोड़ी उसका क्या? नहीं
मुझे बोलते इम्प्रोवाइज नहीं करना, जितना लिखा है उतना तो बोलो। हैं? मैंने तो अपनी सारी लाइनें बोली है। तो दारा सिंह वाली बात रह गई, अभी लेंगे वो दोबारा, कोई नहीं। केक काटो, कीप इट अप। हाँ, केक नहीं, पीछे से ले लो, फिर एक साथ फ्लो नहीं नहीं, एक साथ कोई फ्लो नहीं है अभी। केक कट जाएगा तो फिर। आपका पति सूझ रहा है, उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं है? अरे आपके घर का पानी दामाद जी मुझे घी जैसा लगता है। क्योंकि घी भी आप लोग पानी की तरह पीते हो। ये आदमी उठ के 1.5 लीटर घी पीता है, गुर्दा फिसल के बाहर आ गया था एक दिन। तो क्या हुआ? दारा सिंह जी भी घी पीते थे। दारा सिंह थे भी तो रुस्तम हिंद, ये आदमी सुस्त में हिंद है। इतना सुस्त है जैसे ऊंट पानी स्टोर कर लेते हैं ना 30 दिन तक का, ये खाना स्टोर कर लेते हैं 45 दिन तक का। हाँ हाँ, तो दामाद जी आपका भरोसा नहीं, आप कब घर से निकाल दो, हमें क्या भूखे मरना है? क्यों ऐसी हरकतें करते हो आप फिर? अरे हरकतें ना करते हम बनाते स्वीट मेमोरी। हाँ ये देखो मेमोरी। हाँ, कि जब हम घर से चले जाएंगे तो हमें याद करोगे ना। याद करने का मौका तो दो, जाओ तो सही। बिंदु, हाँ खड़ी खड़ी मुंह देख रही है, हैं? तेरे ये मम्मी पापा की बेइज्जती हो रही है। हाँ ये हो गया, अभी केक अभी केक काटिए, केक काटिए। आओ केक काटो। मेरा हाथ लगा करते हैं। इसमें अंडा तो ना है? अरे तुम अंडा नहीं खाती? ना अंडा ना। अरे परसों तो मुर्गा खाते हुए देखा था। मुर्गा खाने में कोई बुराई ना है, अंडा ना खाती मैं। अच्छा अंडा नहीं खाती ना, ठीक है। ये अंडा मैंने निकाल लिया, अब ये एगलेस केक हो गया। खाओ। मेरे केक का सत्यानाश कर दो यार। अरे सत्यानाश कर दिया, कहाँ अच्छा केक है। ये लो खाओ खाओ खाओ। हाँ खाओ। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं अंडा। बिंदु बिंदु बिंदु। मैं पीछे से तो दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं, तनाव की हम लोग बात कर रहे थे। हमारी जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं, कभी कभी तो तनाव लेना बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी तनाव में आ जाता है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेके आदमी, इंसान जो है वो टेंशन में आ जाता है। आप अपना अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो। मेरा नाम नितिन गवाली है। नितिन जी, मुझे पता नहीं आपको देख के क्यों लगता है आपको घरेलू नुस्खे बड़े आते होंगे। आयुर्वेदिक है ना? ऐसे लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे बैठ के बोलते थोड़ी सी अजवाइन ले। जी 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 सर, सॉरी नितिन जी, बताइए। कि मेरा नाम नितिन गौरी है, मैं कोपरखैनी नवी मुंबई से आया हूँ। अच्छा, और मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो सर मुझे तनाव बेसिकली क्या हो जाता है कि मैं कभी कभी गैस सिलेंडर भरवाना भूल जाता हूँ घर का, और उसके बाद जब सिलेंडर खत्म हो जाता है तो मैं एकदम तनाव में आ जाता हूँ कि अरे अभी क्या करे। तो घर के लोग उसके ऊपर और ज्यादा तनाव देते कि भाई अभी तू तो भूल गया है, अभी तू लाया नहीं है सिलेंडर, तो तू एक काम कर, अभी खाना बाहर से मंगवा ले। अच्छा जी। अब सर खाना बाहर से मंगवाने का मैं सोचता हूँ ये बिल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी खाना मंगवाने का, तो फिर मैं बोलता हूँ कि कुछ और कर लूँ करके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पड़ोस में भाभी जी रहती है, उनको मैं जरा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सिलेंडर दे देंगे क्या। उनके घर पे 2 सिलेंडर। भाभी जी के साथ अच्छे रिलेशन है आपके? अच्छा, तो फिर भाभी जी दे देती सिलेंडर आपको? वो क्या होता है सर कि अब उनके पति नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं, तो वो बड़ी नॉलेज है आपको। कमाल है। उनके घर का सारा पता है, अपना सिलेंडर खत्म हो रहा है वो आपको पता नहीं है। तो फिर भाभी के हस्बैंड जो है नाइट शिफ्ट करते हैं जी, तो वो देर दिन तक सोए रहते हैं। उनको जब भी कोई सामान की जरूरत गिरी तो वो मुझे बोल देती कि आप जरा थोड़ा सा लेके आओगे क्या, तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ। और अच्छा। तो ये जो आईटी की जॉब करते हैं, ये कब करते हैं फिर आप? यही तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अरबाज भाई बोलते यही तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओह, और नितिन जी, पर बड़ा मजा है आपसे बातें करके। शुक्रिया शो में आने के लिए। कि भाई साहब ने जो इतना गाढ़े हरे कलर का कुर्ता पहना है आपने, मजा। ये आपको कोविड के दिनों में आपको किसी ने सलाह दी थी ग्रीन चीजें पहनने की? बड़ा अच्छा कुर्ता पहना है आपने। थैंक यू सर, तारीफ करने के लिए। कुर्ते की मैंने, कुर्ता अच्छा है। बिल्कुल, ये यूज एंड थ्रो है, यहाँ पहना फिर कहीं नहीं मिलेगा। है? अच्छा, ऐसे क्यों? वॉश नहीं होता, धुलता नहीं है ये? नहीं। अखबार का है? एक बार खड़े होके दिखाएंगे पूरा लंबा कुर्ता, पूरा स्टेज इसी पे। अच्छा डिजाइन है ये, वाह। पर ऐसे क्यों, धुलता क्यों नहीं है? वो इसकी क्वालिटी ऐसी है, ना हाई है ना लो है।
खोलने की अलग ही है, अलग ही चलता है। उतर जाता है बॉडी से? हाँ सर, कि उतर कपड़ा रख के बाद में सिलाई की है? नहीं सर, उतर जाता है। और पजामा ये तो धुलता होगा? हाँ, ये धुलता है। हाँ ठीक है सर 2 लाइनें सुनाओ। अभी तक 14 बोल चुके हैं आप, पर आप बताइए प्लीज। आप बोलो तो कॉमेडी सॉन्ग है। कॉमेडी सॉन्ग है? हाँ सर। सुनाइए सर बिल्कुल। जैसे ऑनलाइन शादी वगैरह होती है ना, तो मैं ऑनलाइन शादियां भी होती हैं? अरे वो ऐप होता है ना सर। अच्छा वो जो मैच मेकिंग वाली हाँ। ओके। तो उनके ऊपर लिखी हुई है। आपकी अपनी हो गई शादी? नहीं सर। हुई नहीं अभी? नहीं सर, नहीं। तभी आपको शादी में ह्यूमर निकल रहा है ना। जी सुनाइए। मैं राइटर हूँ सर, इसलिए। अच्छा जी। आज़मा ले तू मेरे दिल को, अपने दिल में बसा ले तू मेरे दिल को, जब जब तू होगी नाराज दिल मेरा हल्ला मचाएगा, तू कह देगी एक बार तो ये पोछा लगाएगा। बहुत ही भावपूर्ण। सर एक लाइन और। जी। क्या बाबू क्या ही सोना, क्या बाबू क्या ही सोना, कुर्ते को भी क्यों है धोना। जी जी। चढ़ती जवानी का है ये सारा जादू टोना, वाह वाह। जादू ना ये तुझ पे चलाएगा, तू कह देगी एक बार तो ये पोछा लगाएगा। क्या लंदन क्या पेरिस क्या टरनटीना। हैं? अरे सुनो सुनो सर, सुनो सुनो। अर्जेंटीना टरनटीना। सुनो। क्या लंदन क्या पेरिस क्या टरनटीना, तुझको ये इंडिया घुमाएगा, तू कह देगी एक बार तो ये पोछा लगाएगा। ये बात आप नहीं भी बोलेंगे ना बीवी को तब भी होगा ये काम। तो आपने बोल दिया ना, अब तो बीवी ने गाना सुन लिया, जिससे भी आपकी शादी होगी वो घर के पोछे लगाएगी, बोलेगी 4 घर और पकड़। गाइस बहुत अच्छा लगा, तो जोरदार ताली हो जाओ। थैंक यू। भगवान करे आपको पोछा लगाने वाली जल्दी मिले। थैंक यू सर। हेलो चार्ली, चार्ली कम इन चार्ली, अल्फा बीटा गामा, गोली मार के फाड़ दे पजामा। ओए! अबे मेरे नहीं, दुश्मन के पजामे पे गोली मारनी है। ओए! अच्छा सॉरी, मैं दुश्मन का पजामा पहन आया हूँ। ओ हेलो उस्ताद जी। किधर? कौन उस्ताद जी? मैं यहाँ अंडर कवर एजेंट हूँ। लेकिन आप अंडर कवर क्यों हैं? क्योंकि मैं अंडरवियर नहीं हो सकता। कैसी है बातें पूछ रहे हैं? सर नमस्कार। अरे वाह, तनाव के सभी एक्टर आए हुए हैं, क्या बात है सर, नमस्कार। इधर किसने कहा बैठने को? उस्ताद जी मैं आपके लिए सोफा सजा रहा था, आप बैठिए ना इधर। आप कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? अरबाज भाई ये हमारे मोहल्ले के जबरदस्ती के उस्ताद जी हैं। ये कोई मानता नहीं इनको, पर इन्होंने नाम रखा है अपना। इनको क्या बता रहे हैं? क्यों? पहले से जानते हैं वो मुझे। क्या बात कर रहे हो आप? यस। कैसे? बचपन से दोस्त हूँ मैं इनके सिक्योरिटी गार्ड का। अरबाज साहब आपको याद होगा, मैं आपको घर पे म्यूजिक सिखाने आता था। अच्छा। मैं जाता था इनके यहाँ म्यूजिक सिखाने। अच्छा। 6 महीने तक मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, बहुत भले आदमी। 6 महीने तक इन्होंने मुझे अपने घर पे रख के मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि एक दिन मैंने वही म्यूजिक की आड़ में थोड़े से मैं इनके घर से बिस्किट चुरा रहा था सोने के। वो इन्हें अच्छे नहीं लगा। हालांकि मैं आप लोगों को सबको बताऊं, बहुत क्रिएटिव हैं अरबाज साहब, क्योंकि यूजुअली आदमी थप्पड़ ऐसे ऐसे मारता है, इन्होंने मेरे ऐसे मारा था ताकि मुंह जो है वो सामने से खराब हो, साइड से ना हो। सुमित कौल साहब, अगर मैं ये कहूं कि सुमित जी मुझे कॉल कीजिए तो मैं कैसे कहूं? सुमित कॉल या सुमित कॉल या कॉल सुमित कॉल सुमित कॉल। दिमाग तो नहीं खराब है आपका? खाली चीज कभी खराब होती नहीं। ये बातें कर रहे। वलूषा जी,
अलूशा जी, आपका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अलूशा। अलूशा। मैंने सुना आप गोवा से हैं। जी। गोवा में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, घर घर के अंदर नलकों से बियर टपकती है। नलकों से बियर नहीं टपकती, नलकों में पानी ही आता है। क्या मतलब? मेरा दोस्त मुझे झूठ बोल के वॉश बेसिन का पानी पिलाता रहा। मैंने ठीक किया फिर उसके साथ। मिस यू दोस्त। साजी आपको वो चलिए बाहर, आपको वो लेने आई है। कौन? वो हमारा कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी पकड़ने आई है। आप इधर बैठे हुए हैं। वो रोज आ जाते हैं, उन्हें प्लीज बोलो पहले मेरे ससुराल वाले लेके जाएं, वो तब तक मुझे लौटते पे पिक कर ले। मानव साहब, मैंने सुना है साहब आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। था। वाह साहब, तो आपकी गाइडेंस मुझे थोड़ी सी चाहिए थी। क्या खाली पेट बिजली के झटके खा सकते हैं? हाँ, खा सकते। ये क्या पूछ रहे हैं उल्टे सीधे सवाल? ये कोई दवाई है? तो फिर मेरा डॉक्टर मुझे क्यों रिकमेंड करता है? यही खाओगे तो तुम्हारा इलाज होगा। मिस यू डॉक्टर साहब। ये मेरा टूथब्रश लेके कहाँ जा रही हो? ये टूथब्रश नहीं, झाड़ू है। ओह, तभी मैं सोचूं एक बार में टूथपेस्ट क्यों खत्म हो जाता है। खैर अरबाज साहब, ये मेरी शिष्य है गजल। हाय एवरीवन। हाय अर्चना जी। हाय कपूर। हाय। वैसे ये झाड़ू मैं आपको पीटने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ। जो पीछो ना, पीछने के लिए लाई तो पीछो उसको। क्या कहा तुमने? तंग आ चुकी हो? तो कोई नई बात बताई तो सब कहते हैं। ऐसे आज ही मैं बता दूं, ये म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम खराब करने वाली है। उस्ताद जी शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ खराब करने वाली है। देखे ना अरबाज सर, वो तब से तेरे को ही देख रहे हैं जब से तू आई है। तो मैंने तुम्हें अपनी स्ट्रॉ में छेद बंद करवाने के लिए दिए थे, वो कहाँ है? उस्ताद जी वो स्ट्रॉ नहीं, बांसुरी है। अब बांसुरी से कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? यार बड़ा अच्छा होता है, एक बांसुरी में 7 आदमी एक साथ ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। इसमें हर्ष क्या है? उस्ताद जी मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मुझे आपसे और म्यूजिक नहीं सीखना है। मुझे 6 महीने में कुछ भी म्यूजिक नहीं आया है। तो म्यूजिक है, खट्टा डकार थोड़ी कभी भी आ जाएगा। Oh God, उस्ताद जी मुझे अपनी फीस वापस चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मैंने तुम्हारी फीस से अपनी पथरी निकलवाई है, अब मैं फीस वापस करके पथरी वापस डलवाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, तो लो अपनी फीस। दो। अभी कह रही थी कुछ नहीं सुनना, ये सुना इसने। झूठे। नहीं दूंगा मैं फीस वापस। चलो उनको वो सुनाओ साहब, हमारे 3 ताल सुनाओ। ता तई धिन बस ता। बस बन गया, बाकी घर जाके सुनाना। उस्ताद जी आपके इन फालतू हरकतों के लिए मैंने आपको 6 महीने का एडवांस नहीं दिया है। 6 महीने का एडवांस? जैसे तूने मुझे हीरो का हार दे दिया हो ना। पर हीरो के हार का आप क्या करेंगे? क्यों, मेरा गला नहीं है? नेक्स्ट वीक हमें एक कंसर्ट के लिए जाना है, आपको हम वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। ठीक है साहब, आ जाओ फिर। Very funny. बुद्धिष्मा खामाला चाचा, बुद्धिष्मा खामाला चाचा, चमक गले में होगा हो, चमक कमल लाला शीशी, लैला शीशी, चमक कमल हाला, हिमा का चमचा, हुमा का जो हु हा ही। ये वाला नहीं होगा। फिर अपनी पेमेंट भी भूल जा। डायनासोर। चमकी घोड़ा। क्षमा की हमा चील। चमक है हमा चाचा। क्षमा की हमा
सॉरी